न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। आज का एपिसोड हम आपको ईरान की सबसे बड़ी अंदरूनी बहरान के अंदर की सच्ची, गहरी और ताज़े तरीन तफसीलात के साथ पेश करेंगे, जो पूरी दुनिया के नक्शे पर एक खतरनाक संगमेल बन चुका है। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें मुल्क भर में मुजाहिरे, पुलिस स्टेशनों पर हमले, सुप्रीम लीडर का तारीखी खिताब और एक मुमकिना इलाकाई इवन आलमी तनाज़ा धमाका खेज रफ्तार से सामने आ रहा है। आज हम बात करेंगे ईरान की मौजूदा सूरत हाल, सुप्रीम लीडर का कौम से सख्त खिताब, इंटरनेट बंदिश, एहतजाजों में शिद्दत, अमेरिका व इसराइल के बयानात और कैसी ताकतें इस बहरान में किरदार अदा कर रही हैं। ये सब जानने के बाद आप भी कहेंगे कि ये महज एक एहतजाज नहीं, ये तारीख बदलने वाला लम्हा है। खबरों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सबसे बड़े अवामी एहतजाजों की लहर फैल गई है और हुकूमती रद्द-ए-अमल बेहद सख्त है। सबसे पहले पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर जमी हैं। वहां गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जारी मुजाहिरों ने सर उठाया हुआ है। एहतजाज सिर्फ महंगाई या मुआशी बहरान का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक सियासी बगावत की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जहां लोग नारे लगा रहे हैं, खामेनेई रोको, मर्ग बर जालिम सालिम, और बिलाखिर सुप्रीम लीडर के खिलाफ चीखो पुकार भी बढ़ रही है। ये एहतजाज 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, जब रियाल की कदर तेजी से गिर गई, महंगाई सबसे ऊंचे सतह पर पहुंच गई और अवामी अदम इत्मीनान एक बड़े पैमाने पर फूट पड़ा। मुजाहिरों ने तेहरान, मशहद, तबरीज, कुम, जाहिदान समेत दर्जनों शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। स्ट्रीट वीडियोस में पुलिस स्टेशंस, बासिज की इमारतों, सरकारी दफातर और हुकूमती अमलाक पर बस हमले दिखाई दे रहे हैं। लोग कासिम सुलेमानी के मुजस्मे जला रहे हैं और सुप्रीम लीडर की तस्वीर को तोड़ रहे हैं। एक अलामत जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। इंसानी हुकूक तंजीमों के मुताबिक दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी और हजारों गिरफ्तार किए गए हैं। इस कशीदगी के बीच सुप्रीम लीडर ने अवाम के सामने अपना सबसे सख्त और गैर मुतवक्का खिताब किया, जो मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह सबने देखा। कहा जा रहा है कि उन्होंने मुजाहिरीन को फसादी करार दिया, दावियस किया कि ये सारे हालात गैर मुल्की साजिश के तहत हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे और रियासती ताकत से इन फसादी उनासिर को जवाब देंगे। उन्होंने बराह रास्त इल्जाम आय किया कि हुकूमत मुखालिफ हर अमल का मकसद ईरान को अंदर से कमजोर करना है, और उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक कौमी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े हों। ये पहली बार है कि सुप्रीम लीडर ने बराह रास्त उन मुश्किलात के बारे में बात की हो और मुल्क भर में जारी एहतजाजी लहर को एक साजिशी हमला करार दिया हो। इंटरनेट ने एहतजाजी तहरीक को जिंदा रखा। हुकूमत ने पूरे मुल्क में डिजिटल कम्युनिकेशन को बंद कर दिया, जिससे मुजाहिरीन न्यूज और वीडियोस बाआसानी शेयर ना कर सकें। खबरों में आ रहा है कि हुकूमत ने राब्ते पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। सोशल मीडिया ब्लॉक है, मोबाइल और फोन सर्विस भी अक्सर शहरों में बंद है। स्टारलिंक जैसी सर्विसों को यूज किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगरचे स्टारलिंक की सरकारी तौर पर तस्दीक शुदा फ़याल सर्विस की मालूमात नहीं मिली है, लेकिन सीनियर तजज़ियाकारों का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट मुजाहिरीन को जोड़ने और दुनिया भर में वाक़यात दिखाने में बुनियादी किरदार अदा कर सकता है, जिससे बैनुल अक़वारी दबाव बढ़ सकता है। दुनिया की ताकतें भी खामोश नहीं बैठी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तंबिया की है कि अगर हुकूमत मुजाहिरीन पर ताकत इस्तेमाल करे तो अमेरिका सख्त रद्द-अमल देगा। इसराइल ने भी ईरान के इक़दामात और एहतजाज की सूरत हाल पर सख्त तबसरे किए हैं, जिसके तनाज़ुर में ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। ये वाज़े तौर पर एक ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स में तब्दील हो रहा है, जहां सिर्फ ईरान का अंदरूनी मसला नहीं रहा, बल्कि बैनुल अक़वामी ताकतें इसको अपना मफाद बना रही हैं। ये सवाल हर जगह गर्दिश कर रहा है, खुसूसन जब दाखिली बहरान के बीच अमेरिका और इसराइल की सख्त बयानात सामने आ रहे हैं और हुकूमत ने मुजाहिरीन को दुश्मन अनासिर कहा है। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल दहशतगर्दी और अस्करी इक़दामात की तरफ जा सकती है। अगर ताकत का इस्तेमाल बढ़ा तो बैनुल अक़वामी मुदाखलत के इम्कानात उठ सकते हैं। ईरान की इक़्तिसादी और सियासी हालत तेजी से खराब हो रही है, जो खत्ते में अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती है। आइए एक नज़र डालें असल हक़ाइक़ पर। एहतजाजात इक़्तिसादी नहीं, सियासी मुतालबात में तब्दील हो चुके हैं।
لیے حکومت نے سخت رد عمل شروع کر دیا ہے۔ سپریم لیڈر نے خطاب میں خطرناک سازشوں کا الزام لگایا ہے۔ عالمی طاقتیں بے سکوت نہیں رہیں، عوامی ناراضگی سب سے بڑی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ کے صفحات تیزی سے پلٹے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک لاکھوں عوامی آوازیں ایک ایک حتمی قدم کے لیے بلند ہو رہی ہیں۔ اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالم انسانیت، مڈل ایسٹ اور عالمی سیاست تک پھیل سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک تبدیلی کی لہر ہے۔ نیوٹرل بائے ہرا اینڈ رجب میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔